हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, TV18 ब्रॉडकास्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल कंटेंट एंड एलाइड बिजनेसेस। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 6060 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.8 की P है, 20% है कंपनी की ROCE एंड 13% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 50.7%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3.79% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। यह कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 306 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 284 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 310 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12.5 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। सेम गोज विद द जून क्वार्टर। जून क्वार्टर में भी कंपनी की जो एक्सपेंसेस थी वो इनकम से ज़्यादा थी, इसलिए जून क्वार्टर में भी कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 31.43 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने। तो अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए सितंबर क्वार्टर की तो वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है एंड वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो ना के बराबर है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे डिटोरिएट किया है, चाहे वो इनकम हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या तो फिर EPS हो। कहीं पर भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर की नहीं हाफ ईयरली बेसिस पे बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है
वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 212 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 6 करोड़ की रह गई है। एंड अगर अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी की जो कैश फ्लोज है वो अभी भी पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 60.4%, FIIs की होल्डिंग है 10.25%, DIIs की 1.72% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 27.63% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज सिंपल सी बात है, कंपनी अभी भी फंडामेंटली स्टेबल तो है, लेकिन कंपनी की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। अभी कंपनी के पास अच्छा खासा डेट मौजूद है, लेकिन उसके हिसाब से उसके कंपेरिजन में रिजर्व भी उससे ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अगर ऐसे ही डिटोरिएट करती रही तो हो सकता है आगे चल के FY 2023 में या तो फिर FY 2024 में कंपनी की जो रिजर्व है उससे भी ज़्यादा हो जाए कंपनी की डेट। एंड ये भी हो सकता है कि कंपनी की कैश फ्लोज नेगेटिव में चली जाए FY 2023 में ही। एंड ओवरऑल सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 32 रुपये से लेकर 33 रुपीज़ के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड ऊपर से अगर इस रेंज की ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो ये कंपनी 25 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है, जो कि इस कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो सिंपली आप लोगों को ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बचाने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर अनफॉर्चुनेटली इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न। इस रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट होने पे आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 55 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना स्विंग ट्रेड में एंट्री करते टाइम। अगर स्ट्रिक्ट लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड में एंट्री मत लेना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज अगर कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास मतलब 35 रुपये के आसपास आप लोग एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग और भी फॉल के लिए वेट करना चाहते हो मतलब 25 रुपये तक की फॉल के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री ले लो, अदरवाइज सिंपली फॉल के लिए वेट करो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।